प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है स्टार एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज का विषय है कि नवमांश कुंडली में दारा कारक किस प्रकार का फल देता है। अब दारा कारक, जैसे कि आप जानते हैं कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में इसका बहुत महत्व है। कुंडली में जो ग्रह सबसे कम डिग्री पर होता है वो दारा कारक कहलाता है। दारा कारक से हम जो स्पाउस है, जीवन साथी के स्वभाव का, कि जीवन साथी किस स्वभाव का होगा, क्या उसकी प्रकृति होगी, तो इसका अध्ययन दारा कारक के द्वारा किया जाता है। अब नवमांश कुंडली में दारा कारक किस स्थिति में है, किन भावों में बैठा हुआ है, उस पर यह निर्भर करेगा कि जीवन साथी किस प्रकृति का होगा, क्या उसका स्वभाव होगा, जीवन साथी के साथ किस प्रकार का संबंध रहेगा। नवमांश कुंडली में जो इसका अध्ययन होता है वो सूक्ष्म अध्ययन होता है। तो नवमांश कुंडली में दारा कारक की क्या स्थिति है, इसको देखना आवश्यक है। अब दारा कारक यदि नवमांश कुंडली के शुभ भावों में बैठा है तब ये एक शुभ स्थिति होती है और हम ये कह सकते हैं कि जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा रहेगा। साथ ही हमको दारा कारक के बल को भी देखना होगा कि दारा कारक किस अवस्था में है। नवमांश कुंडली में बलवान होकर बैठा है या निर्बल होकर बैठा है, किन ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है और किन ग्रहों के साथ बैठा है, तो इसको भी देखना आवश्यक है। यदि दारा कारक पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है और दारा कारक बलवान होकर बैठा है, शुभ भावों में बैठा है, तो वो एक श्रेष्ठ स्थिति होती है। और उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो जीवन साथी है उसका स्वभाव भी अच्छा होगा और उसके साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे, उसका स्टेटस भी अच्छा रहेगा। अब दारा कारक यदि शुभ भाव में बैठा, जैसे केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, जैसे 5वां भाव 9वां भाव, तो एक श्रेष्ठ स्थिति होती है। लेकिन उसके साथ यदि कोई अशुभ ग्रह बैठ गया, अशुभ भावों का स्वामी बैठ गया, तो वहाँ पर जो शुभ स्थिति है, जो शुभ प्रभाव है दारा कारक का, उसमें कमी आ जाएगी। दारा कारक यदि अस्त हो जाए तो वो एक अशुभ स्थिति होती है। दारा कारक यदि अस्त होकर बैठा हो नवमांश कुंडली में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जीवन साथी होगा वो किसी प्रकार से पीड़ित हो सकता है, या जीवन साथी के साथ जो संबंध रहेंगे उनमें किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कमी हो सकती है। दारा कारक यदि अशुभ भावों के स्वामियों के साथ बैठ जाए, 6ठे 8वें या 12वें भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए, तो वहाँ भी ये दर्शाता है कि जीवन साथी के साथ किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव हो सकता है। तो आइए दर्शकों, भाव के अनुसार ये देखते हैं कि दारा कारक किन भावों में किस प्रकार का फल दे सकता है। तो दारा कारक यदि लग्न में बैठा हो नवमांश कुंडली के, तो ये दर्शाता है कि जो जीवन साथी है उसका संबंध आपसे बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी अफेक्शनेट रहेगा वो आपके प्रति। क्योंकि लग्न जो है स्वयं का भाव है, दारा कारक यदि लग्न में बैठ गया तो आपका संबंध जीवन साथी के साथ काफ़ी अच्छा रहेगा। दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, एक दूसरे के प्रति समझ अच्छी रहेगी। दारा कारक यदि दूसरे भाव में बैठ गया है तो दिखाता है कि जो जीवन साथी है वो धनवान होगा, काफ़ी टॉकेटिव होगा, बातचीत करने वाला होगा। यदि उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो उसकी वाणी भी अच्छी हो सकती है, वाणी मधुर हो सकती है। लेकिन यदि अशुभ ग्रह का प्रभाव हो गया, किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव हो गया दारा कारक पर, तो वाणी में कर्कशता भी आ सकती है। दूसरे भाव में स्थित दारा कारक ये दिखाता है कि जीवन साथी का आपके कुटुंब के प्रति अच्छा लगाव रहेगा, लेकिन उसमें ये देखना आवश्यक है कि उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। नवमांश कुंडली के यदि तीसरे भाव में दारा कारक बैठा है तो जीवन साथी काफ़ी पुरुषार्थी होगा,
पुरुषार्थ करने वाला होगा, साहसी होगा, मेहनती होगा, किसी ऐसे व्यवसाय में हो सकता है जिसमें कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता हो, जैसे मार्केटिंग है, सेल्स है, ट्रैवलिंग है, ऐसे किसी व्यवसाय में हो सकता है। नवमांश कुंडली में यदि दारा कारक चौथे भाव में बैठा है तो ये दिखाता है कि वो पारिवारिक होगा, घरेलू किस्म का होगा, अपने परिवार से ज़्यादा उसका लगाव होगा, और इसके साथ ही जीवन साथी सुख सुविधाओं से भी संपन्न होगा। लेकिन यदि चौथे भाव में बैठा दारा कारक किसी अशुभ भाव के स्वामी के द्वारा दृष्ट हो गया तो वहाँ पर वो विपरीत परिणाम भी दे सकता है। जीवन साथी के द्वारा पारिवारिक स्थिति में या पारिवारिक सुख में कुछ कमी का भी अनुभव हो सकता है। यदि दारा कारक पंचम भाव में बैठ गया तो दिखाता है कि जीवन साथी काफ़ी क्रिएटिव होगा, कलात्मक होगा, संगीत से प्रेम हो सकता है उसे, ज्ञानी होगा, संतान के साथ उसका काफ़ी अच्छा संबंध होगा। यदि दारा कारक छठे भाव में तो ये शुभ स्थिति नहीं है। दारा कारक यदि छठे भाव में बैठ जाए तो वहाँ पर जीवन साथी के साथ शत्रुता का अनुभव हो सकता है, आपस में तनाव हो सकता है, या जीवन साथी को किसी प्रकार का रोग भी हो सकता है, बीमार हो सकता है जीवन साथी। लेकिन यहाँ पर यह देखना आवश्यक है कि यदि छठे भाव में दारा कारक बलवान होकर बैठा है, अपनी राशि में मान लीजिए बैठा या उच्च का होकर बैठा है, तो वहाँ पर अशुभ फलों में काफ़ी कमी हो जाएगी। थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे क्योंकि उसका जो प्लेसमेंट है, जो भाव है छठा, वो शुभ नहीं है। लेकिन बलवान होने के कारण अशुभ फल में काफ़ी कमी हो सकती है। यदि दारा कारक सप्तम भाव में बैठा है तो वहाँ पर एक शुभ स्थिति है। जीवन साथी बिजनेस माइंडेड हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, मिलनसार प्रकृति का भी हो सकता है, और यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो सप्तम भाव में तो ये काफ़ी अच्छा होता है, और व्यापार यदि करेगा तो उसका अच्छा चलेगा भी। यदि दारा कारक अष्टम भाव में तो ये दिखाता है कि जो जीवन साथी होगा वो गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता होगा, तंत्र मंत्र इन सब में उसकी रुचि होगी। जो गुप्त विषय हैं, ज्योतिष शास्त्र में भी उसकी रुचि हो सकती है। रिसर्च ओरिएंटेड हो सकता है, किसी ऐसे व्यवसाय में हो सकता है जो किसी गुप्त विद्या को दिखाता है, जैसे सीबीआई है, सीबीआई में हो सकता है। चूँकि आठवां भाव मृत्यु से भी संबंध रखता है तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा वो इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम कर सकता है। यदि दारा कारक नवम भाव में बैठा तो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, धर्म कर्म के कामों में उसकी काफ़ी रुचि रहेगी, विदेश यात्राओं को करने वाला होगा। यदि दारा कारक दशम भाव में बैठा है तो जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी करियर ओरिएंटेड होगा, करियर के प्रति उसका काफ़ी लगाव रहेगा और वो अपने करियर को बनाने में काफ़ी ध्यान देगा, या ये भी कह सकते हैं कि करियर के प्रति काफ़ी समर्पित होगा। यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो दशम भाव में दारा कारक तो करियर में अन्य तरक्की भी करेगा। किसी अशुभ ग्रह का यदि प्रभाव हो गया तो वहाँ उसके करियर में समस्या भी आ सकती है। दारा कारक यदि एकादश भाव में बैठा हो तो ये दिखाता है कि वो धन कमाने के प्रति काफ़ी लालायित होगा, धन कमाने का इच्छुक होगा, मनी माइंडेड होगा, शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट होगा तो काफ़ी धन भी कमाएगा। और यदि एकादश भाव में है और साथ में अशुभ ग्रह भी बैठे हों या राहु आदि बैठा हो तो दिखाएगा कि जो धन कमाएगा वो अनैतिक कार्यों के द्वारा भी कमा सकता है। द्वादश भाव में यदि दारा कारक बैठा है तो 12वां भाव चूँकि अशुभ भाव है
तो वहाँ उतना शुभ फलदायी नहीं है। ये दिखाएगा कि व्यय ज़्यादा करेगा, खर्चीला होगा। लेकिन द्वादश भाव में होने पर यह ज़रूर है कि विदेश यात्राएं वो कर सकता है, विदेश यात्रा करने वाला होगा, धार्मिक भी होगा, तीर्थ यात्राएं भी कर सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि द्वादश भाव में यदि दारा कारक हो तो अशुभ फल ही दे। यदि वो बलवान होकर बैठा है या अपनी खुद की राशि में बैठा है या उच्च का होकर बैठा है तो वहाँ द्वादश भाव में भी शुभ फल देगा। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि 12वें भाव में दारा कारक किस प्रकार का फल देता है। अब इसमें यह देखना आवश्यक है कि इन भावों में यदि दारा कारक बैठा है, क्या बलवान होकर बैठा है या निर्बल होकर बैठा है। यदि अपनी राशि में बैठा होगा या उच्च का होकर बैठा होगा तो बलवान होगा, वहाँ शुभ फलप्रद होगा। शुभ भाव में बैठा है लेकिन निर्बल हो गया, नीच का होकर बैठ गया, तो वो एक शुभ स्थिति नहीं होगी, उसके शुभ फलों में कमी आ जाए। साथ ये भी देखना आवश्यक है कि किन ग्रहों के साथ बैठा है और किन ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है। यदि पाप ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा होगा वहाँ पर शुभ फलों में कमी आ जाएगी, और यदि शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा होगा तो शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार दारा कारक का अध्ययन जीवन साथी के स्वभाव का, जीवन साथी के साथ किस प्रकार का संबंध रहेगा, जीवन साथी का व्यवसाय क्या हो सकता है और जीवन साथी का स्टेटस कैसा हो सकता है, इस सब का पता लगाने के लिए किया जाता है। और नवमांश कुंडली में दारा कारक का अध्ययन करना काफ़ी आवश्यक होता है। दारा कारक से अष्टम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, दारा कारक से दूसरे भाव में किस प्रकार के ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं या पाप ग्रह बैठे हैं, इसको भी देखना आवश्यक है। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि D9 चार्ट नवमांश कुंडली में दारा कारक विभिन्न भावों में किस प्रकार का फल देता है। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।